डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 इसके तमाम पार्ट्स करवाऊंगी। बच्चों, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन 1 से 5 तक मैं करवा चुकी हूँ कंप्लीट, और चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 इससे प्रीवियस तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम ये क्वेश्चन करने लगे हैं, फाइंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे आप फंक्शंस गिवन है, इनके पीरियड फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे इससे पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं बच्चों। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखिए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। 3 होती हैं साइन कोस टैन, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोस सेकंड, कोस का रेसिप्रोकल सेकंड, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो साइन और कोस का पीरियड 2 पाई होता है और टैन का पाई होता है। इनके रेसिप्रोकल्स का भी कोस सेकंड एक्स और सेकंड एक्स का जो साइन और कोस का होगा वही होगा। टैन का पीरियड पाई है तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट का पीरियड भी पाई होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको आपने आसानी से याद कर लेना है। इसी तरह साइन और कोस का पीरियड 2 पाई, टैन का पीरियड पाई। साइन का रेसिप्रोकल कोस सेकंड, उसका पीरियड 2 पाई। कोस का रेसिप्रोकल सेकंड, उसका पीरियड भी 2 पाई। टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट, उसका पीरियड होगा पाई। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद हमने एक फार्मूला यूज़ करना है कि किसी भी फंक्शंस का हमने पीरियड फाइंड करना हो ना, तो ये बड़ा आसान सा सिंपल सा फार्मूला है। इसी की हेल्प से हम तमाम इसके पार्ट्स करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? ऊपर उस फंक्शन का पीरियड, यहाँ पे ये फार्मूला आपने याद करना है। पीरियड ऑफ फंक्शन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, अगर साइन है तो ऊपर 2 पाई आ जाएगा, अगर टैन है तो ऊपर पाई आ जाएगा। ऊपर हमने उस फंक्शन का पीरियड और नीचे हमने क्या लिखना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे जो फंक्शन होगा ना उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट होगा, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी क्वेश्चन में होगा। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला बच्चों आपने याद करना है। अभी हम इसको जब अप्लाई करेंगे तो मजीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखें पहला पार्ट, y इज इक्वल टू 6 सेकेंड इंटू 2x-3, हमने फाइंड करना है इसका पीरियड, तो इस फंक्शन का। अब ऊपर क्या मैंने आपको बताया है कि फंक्शन का पीरियड, तो ये सेकंड है, किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। कोस का पीरियड क्या होता है? 2 पाई, तो सेकंड का पीरियड भी क्या होगा? 2 पाई। ऊपर पीरियड ऑफ द फंक्शन और नीचे किसका कोफिशिएंट? एक्स का। यहाँ पे देखें एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो नीचे 2 आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो बाकी क्या आ जाएगा? पाई। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? पाई, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। अब इस फंक्शन का हमने फाइंड करना है पीरियड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका पीरियड। ऊपर इस फंक्शन का पीरियड, तो कोस है ना, यहाँ पे कोस का पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 5 है, तो 2 पाई ओवर 5 इस फंक्शन का पीरियड होगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 3, यहाँ पे अब 2 फंक्शंस आ गए। देखिए पहले तो हमने किया एक एक फंक्शन का पीरियड फाइंड, अब 2 फंक्शंस हैं और दोनों प्लस हो रहे हैं। अब बच्चे क्या करेंगे? इसका पीरियड इसी तरीके से निकालेंगे, दोनों को जमा करके एलसीएम लेके आंसर निकाल देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पे समझना है कि हमने क्या करना है। दोनों का मैं सेपरेट, जिस तरह पहले हम सेपरेट पीरियड फाइंड करते आए हैं ना, वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरह इनका पीरियड फाइंड करते हैं। पहले कोट 4x का और फिर इसका, तो मैं पहले इसका फाइंड करने लगी हूँ। द पीरियड ऑफ कोट 4x, सेम हम बच्चों जिस तरह पहले 2 पार्ट्स किए उसी तरह कर रहे हैं। कोट का पीरियड क्या होता है? ऊपर हम वो लिखते हैं ना, पीरियड ऑफ द फंक्शन। कोट का पीरियड तो पाई होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो पाई ओवर 4 आ गया इस फंक्शन का पीरियड। अब हम इसका फाइंड करते हैं सेकंड फंक्शन का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द पीरियड ऑफ दूसरा फंक्शन क्या है? यहाँ पे ये साइन 5x/2 है, तो अब इसका पीरियड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई और नीचे एक्स का कोफिशिएंट। अब एक्स के साथ 5 नहीं बल्कि 5/2 है, तो यहाँ पे हम 5/2 लिख लेते हैं। ये 5/2 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/5 हो जाएगा, तो 2 2s आर 4, 4/5 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास ये आ जाएगा। अब जब भी 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हो ना, तो उनका पीरियड आपने कैसे फाइंड करना है, ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर हम उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख लिया था पीरियड ऑफ इस फंक्शन का कोट 4x प्लस 5 साइन 5x/2, इसका पीरियड फाइंड करने का अब एक फार्मूला है। ये फार्मूला हम यहाँ पे पहले लिखते हैं। ऊपर क्या आपने लिखना है? एलसीएम ऑफ, अब किसका एलसीएम? देखें यहाँ ऊपर जो वैल्यू है पाई है ना, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू जस्ट आपने लेनी है, पाई एंड 4 पाई। एलसीएम ऑफ पाई एंड 4 पाई यहाँ पे लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ
HCF किस किस का, देखिए पाई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे पाई का कोफिशिएंट क्या है 4 है। HCF ऑफ 1 एंड 4 ये हमने यहाँ पे लिख लिया दोनों में। इस फार्मूला की हेल्प से अब हमने इसका पीरियड फाइंड करना है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम देखूँ, एलसीएम का मतलब होता है बड़ी वैल्यू, तो दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है बच्चों 4 पाई है, 4 पाई। अब यहाँ पे HCF 1 और 4 का, तो यह मैं सेपरेट बता देती हूँ। देखिए 1 के मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 1 नहीं आना है, 4 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 1 2 और 4। HCF वो वैल्यू होती है जो दोनों के दरमियान आ रही हो, तो दोनों में क्या है 1 है, तो इसका HCF भी 1 है। तो यहाँ पे फिर इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 1 को अगर इस पे डिवाइड कर लें तो आंसर 4 पाई ही आएगा। यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया बच्चों, तो आंसर आपके सामने है, ये 4 पाई इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को मैं अगेन रिपीट करती हूँ, फिर हम क्योंकि इस तरह का एक और पार्ट भी आना है, वो है आपके पास पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट, वो भी ऐसे ही करेंगे। अब 2 फंक्शंस थे, दोनों ऐड हो रहे थे। पहले का पीरियड फाइंड किया, ऊपर क्या आएगा कॉट, कॉट का पीरियड पाई होता है, तो नीचे एक्स का कोफिशिएंट ये आ गया। यहाँ पे भी साइन है ना, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, और नीचे एक्स के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 5/2 था। 5/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/5, तो 2 2s are 4 ये आ जाएगा। ये फार्मूला है जब 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हो ना, बेसिकली ये फार्मूला आपने याद करना है। 2 फंक्शंस थे, इनका पीरियड कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ यहाँ पे ऊपर वाली जो वैल्यूज होंगी पाई के साथ, पाई है और यहाँ पे 4 पाई है, एलसीएम ऑफ पाई एंड 4 पाई, और नीचे HCF ऑफ इन दोनों के कोफिशिएंट्स का। पाई का कोफिशिएंट यहाँ कोई वैल्यू नहीं है ना, पाई के साथ 1 है, यहाँ पे पाई के साथ 4 है। एलसीएम HCF ऑफ 1 एंड 4। अब एलसीएम इन दोनों की बड़ी वैल्यू होती है एलसीएम, तो दोनों में बड़ी वैल्यू 4 पाई है, ऊपर 4 पाई आ गया। नीचे HCF फाइंड करना है, ये आप लोग छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं। 1 के फैक्टर्स बनाएं तो 1 नहीं आएगा, 4 के फैक्टर्स बनाएं तो 1 2 और 4 बनते हैं, दोनों में सेम 1 है, तो मतलब 1 और 4 का HCF 1 है। 1 लिखेंगे, 1 पे इसको डिवाइड करें तो इसका पीरियड 4 पाई ही आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब इसमें एक ही फंक्शन है, तो इसका पीरियड फाइंड करना तो बिल्कुल आसान है। तो हम सबसे पहले इसका पीरियड फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पीरियड, अब ऊपर हमने उस फंक्शन का पीरियड, तो साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है 3 है, तो इसका कोफिशिएंट 3 होगा। तो इसका पीरियड सिंपल सा आसान है, 2 पाई/3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 फंक्शंस नहीं थे। 2 फंक्शंस वाला भी आसान है, लेकिन ये है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें पार्ट नंबर 5, और इसमें फंक्शन क्या है y = 5 sin 2x + 3 ये फंक्शन दिया गया है। तो ये भी सेम पार्ट 4 की तरह ही है, यहाँ पे भी हमने इसका पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पीरियड = साइन है, साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है, तो ऊपर 2 पाई, नीचे कोफिशिएंट एक्स का, और एक्स का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा पाई। तो इसका मतलब इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा पाई होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। इसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6। अब इसमें भी 2 फंक्शंस हैं, तो दोनों का इकट्ठा नहीं फाइंड करना, मैंने आपको बताया था कि दोनों का सेपरेट करना, जिस तरह हमने अभी पार्ट नंबर 3 में भी किया है। तो पहले हम इसका पीरियड फाइंड करते हैं, द पीरियड ऑफ 2 tan 3x। tan 3x यहाँ पे इसका पीरियड फाइंड करना है। तो tan का पीरियड क्या होता है पाई होता है, tan और cot का पाई, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 2 पाई होता है। नीचे कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो पाई/3 इसका पीरियड आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है दूसरा फंक्शन क्या था 75 cos x, इसका पीरियड, तो cos x है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 है, तो ये इन दोनों का पीरियड फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है दोनों को सम, दोनों का सम, द पीरियड ऑफ 2 tan 3x + 75 cos x इसका पीरियड। तो इसका फार्मूला क्या होगा एलसीएम ऑफ, यहाँ पे ऊपर पाई, ऊपर वाली जो वैल्यूज होती हैं इनको लिखेंगे, एलसीएम ऑफ पाई एंड, और दूसरा यहाँ पे फंक्शन क्या है 2 पाई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई। नीचे HCF ऑफ इन दोनों के कोफिशिएंट्स, पाई का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 पाई इसका कोफिशिएंट 2 है। अब दोनों का एलसीएम ऊपर फाइंड करेंगे, नीचे HCF फाइंड करेंगे। एलसीएम, अब एलसीएम का मतलब दोनों में से बड़ी वैल्यू, तो दोनों में पाई और 2 पाई में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 2 पाई है, तो यहाँ पे एलसीएम 2 पाई आ गया। अब हमने फाइंड करना है HCF। 1 में 1 के फैक्टर्स बनाएं तो 1 नहीं आता है, अगर हम 2 के फैक्टर्स बनाएं तो 1 और 2 आता है। दोनों में जो सेम नंबर होता है ना वो HCF होता है, तो दोनों का HCF क्या है 1 है। 1 पे डिवाइड करेंगे तो इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई आ जाएगा। तो इस तरह ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।